नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार। देखिए, भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य मनुष्य को उसके उच्चतम विकास तक पहुंचाना है। योग दर्शन तो मनुष्य के पूर्ण विकास की बात करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि गुरु के बिना इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन बिना गुरु अपूर्ण है, लेकिन साथ में एक बात और कह दी कि कलयुग में सच्चा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि शीश कटाने से भी अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो सस्ता जानना। गुरु के लिए कहा गया है, सात समंदर मसी करूं लेख नहीं सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कि जितना भी समुद्र पानी है उसकी सबकी शाही बना लूं, जितने भी पेड़ पौधे उनकी कलम बना लूं, जितनी भी सारी धरती है उसकी कागज बना लूं, तो भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। लेकिन अगर एक लाइन में कहना हो तो गुरु वो जो गोविंद से मिला दे। ईश्वर के 5 कार्य बताए गए हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। तो भगवान का जो 5वां कार्य है अनुग्रह, कि मैं क्या हूं, इसकी जानकारी गुरु करवाते हैं। इसलिए हमारे यहां गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया है। गुरु को परब्रह्म कहा गया है। सहजाबाई ने तो यहां तक कहा है कि अगर ईश्वर रूठ जाए तो गुरु से मना लेगा, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो ईश्वर भी उसे नहीं मना सकता। तो इस प्रकार हमारे यहां गुरु की बड़ी महिमा बताई गई है। लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ लोगों ने इसे प्रोफेशन बना लिया है। केवल शरीर रंग के या कपड़े रंगने से कोई गुरु नहीं हो जाता, या कोई बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ने से या धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से कोई गुरु नहीं हो जाता। गुरु तो एक पद है, एक अथॉरिटी है। संत महात्मा होने और गुरु होने में भी बड़ा अंतर है। जैसे मीरा बहुत बड़ी संत थी, पत्थर की मूर्ति में विलीन हो गई। कबीरदास जी ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, बड़े बड़े गुरु नहीं कह सके, लेकिन दोनों के पास गुरु पद नहीं था। जबकि रैदास जी जूती गांठते थे, उनके पास गुरु पद था। इस प्रकार गुरु तो एक पद है, एक अथॉरिटी है। गुरु को तो दूसरा जन्मदाता कहा गया है। समर्थ गुरु साधक को चेतन करते हैं, उसको उसकी इनर पावर को एक्टिवेट करते हैं, उसकी कुंडली शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, और साधक आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ता है। साधक के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में परिवर्तन आते हैं। क्योंकि गुरु को उस परम तत्व की सिद्धि होती है, इसलिए गुरु ही ये कार्य करने के अधिकारी होते हैं। तो इसी संबंध में मैं पिछले कुछ समय से समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के बारे में आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूँ। गुरुदेव के गुरु थे बाबा श्री गंगाई नाथ जी। जाते वक्त गुरुपद रामलाल जी को दे गए और कह गए कि आपके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि नाथों ही कमाई है, मैं तो दोनों हाथों से देने निकला हूँ, आप पे डिपेंड आप कितना लेते हो। कोई गुरु कोई फिजिकली कुछ नहीं देता, वो तो अंदर से परिवर्तन लाता है। गुरुदेव कहते हैं कि ये शरीर गुरु नहीं है, ये तो कल जाना है। गुरु तो अजर है, अमर है, अनादि है, अनंत है। गुरुदेव कहते हैं कि किसी गुरु के पास लेने देने की कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय झांसे के, और मैं भी आपको कुछ नहीं दूंगा। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आप नहीं जानते आप क्या हो, आप जन्म से पूर्ण हो। मैं तो आपको एक आराधना का तरीका बताऊंगा जिससे आप में परिवर्तन आता चला जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो भारतीय योग दर्शन को मूर्त रूप देने निकला हूं। मेरा उद्देश्य मानवता में सतोगुण का उत्थान करके तमोगुण का पतन करना है। मुझ पे किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष या देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। योग का मूल उद्देश्य तो मनुष्य को उसके उच्चतम विकास तक पहुंचाना है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने योग का सही परिचय करवाते हुए सिद्ध योग की क्रियात्मक विधि बताई। इसमें गुरुदेव आपको एक मंत्र बताते हैं जिसको आपको मन ही मन में जपना होता है, बिना होड़ जी बिलाए। खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, घूमते फिरते, एनी टाइम, मतलब राउंड द क्लॉक। और सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना होता है। क्योंकि मंत्र एक माध्यम है जिसके द्वारा गुरु शिष्य को चेतन करते हैं, उसकी इनर पावर को एक्टिवेट करते हैं। तो इस मंत्र के जाप से साधक की कुंडली शक्ति ज्यादा जागृत हो जाती है, और वो साधक का शरीर, प्राण, मन, बुद्धि अपने वश में करके साधक को कई तरह की योगिक क्रियाएं करवाती है, आसन बंद मुद्राएं लगवाती है। ये आसन बंद मुद्राएं, प्राणायाम, ये आपको आपकी शरीर की जरूरत के अनुसार होते हैं। क्योंकि योग दर्शन के अनुसार समाधिस्थ हुए बगैर साधक प्रकृति के रहस्य को नहीं जान सकता, और समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। तो इस प्रकार आपकी जो इनर पावर है वो आपके शरीर को क्योर करना प्रारंभ कर देती है, और आपको सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करती है, भले ही वो रोग असाध्य कहे गए हों। रेगुलर नाम जप और ध्यान से वृत्तियों में बदलाव आ जाता है, सात्विक वृत्ति प्रधान हो जाती है। उससे खाना पीना, आचार विचार सब सात्विक होते चले जाते हैं।
और ध्यान के दौरान आपको कई तरह की स्पिरिचुअल अनुभूतियां होंगी। इस प्रकार साधक इस आराधना से सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होता चला जाता है, सभी प्रकार के नशे छूटते चले जाते हैं और आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ता है। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो परिवर्तन आएगा ये ठोस फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स पे आएगा, इसमें चमत्कार का कोई स्थान नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुदेव की वेबसाइट है www.the-comforter.org पर विजिट कर सकते हैं। देखिए, बड़ी सीधी आराधना है, ना आपको कोई चढ़ावा चढ़ाना है, ना आपको कोई फेरी काटनी है, ना आपको कोई ताबीज बांधना है, ना आपको कोई भेंट चढ़ानी है, न आप कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, कोई जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ग्रंथ या लिटरेचर पढ़ा हो। बस इस मंत्र को जपना है और सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना है। देखिए, ये स्पिरिचुअल साइंस है, तो जो परिवर्तन आएगा वो वैज्ञानिक आधार पे आएगा। आपको घर बैठे सामान्य जीवन जीते हुए इस आराधना को करना है। जब आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप अपने आप रेगुलर करेंगे और इवन औरों को भी बताएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जन कल्याण की बात है, जितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचे अच्छा है। धन्यवाद। अब मंत्र बता दूं। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो और जेब नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।